तो नमस्कार दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे डेली जो फाइनेंशियल अवेयरनेस की जो हमारी सीरीज चल रही है उस पे। इसमें कि बैंकिंग अवेयरनेस भी होता है और ये इम्पोर्टेंट है। जितने भी रेगुलेटरी बॉडी एग्जाम्स हैं और बैंक के जो भी एग्जाम्स हैं उनमें बहुत हेल्पफुल होगा। अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं तो डेफिनेटली आपका नॉलेज जो है एक लेवल अप होगा। और ये सब वीडियोज में जो है टोटली फाइनेंशियल, हर न्यूज में फाइनेंस से ही रिलेटेड होता है। मतलब कोई ना कोई ऐसा वर्ड्स होता है जो कि फाइनेंस का होता है जिससे कि आपको ये हेल्पफुल ही होगा। कोई भी ऐसी न्यूज नहीं होती है जिसमें कि जो फाइनेंस से रिलेटेड ना हो या किसी अदर से रिलेटेड हो। तो आई होप इसको आप पूरा देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट न्यूज। तो पहली न्यूज जो है फिनटेक के ऊपर है। फिनटेक गो रेट्रो, ऑफर एफडी टू बूस्ट टॉप लाइन। इन न्यूज में ये कहा गया है कि जो फिनटेक्स है वो 9.5% का जो इंटरेस्ट दे रही है। जो बैंक्स कितने दे रहे हैं, बैंक दे रहे हैं 6.5% का, मतलब 3% ज़्यादा। तो ये इस न्यूज पे यही बताया गया है कि जो फिनटेक्स है फिनटेक्स है जो ऑफर कर रही हैं टॉप लाइन पे बूस्ट एफडीज को। तो जो कस्टमर है उसको अपने तरफ अट्रैक्ट कर रही हैं ज़्यादा रेट देकर। फिनटेक कंपनीज आर टैपिंग इनटू traditional forms of banking products such as fixed deposit and as they expand their financial service bucket। ये क्यों कर रहे हैं? ये अपने फाइनेंशियल जो भी सर्विस है उनको बूस्ट करने के लिए ये कर रहे हैं। मतलब जो बैंकिंग प्रोडक्ट्स हैं ट्रेडिशनल, जो 6.5% या उसके आसपास जो भी रेट होते हैं डिफरेंट बैंक के, उसे थोड़ा सा ज़्यादा रेट दे दिए हैं, लगभग 1.5 गुना। और ये कस्टमर को अपनी ओर अट्रैक्ट कर रहे हैं और उनसे डिपॉजिट ले रहे हैं। बेसिकली यही कहा जा रहा है इस न्यूज पे। और इनमें बहुत सारी कंपनी आती हैं जैसे कि मनी, स्टेबल मनी हो गई और फ्लिपकार्ट बेक्ड सुपर डॉट मनी है और मूवी क्विक हो गया। और ये सारे कितने रेट दे रहे हैं? 9.5% का इंटरेस्ट रेट दे रहे हैं, जो कि बैंक से बहुत ज़्यादा है। अगले न्यूज पे आ जाते हैं। अब ये न्यूज है मर्जर एंड एक्विजिशन का। और जो ये कह रहा है कि जो मर्जर एंड एक्विजिशन डील से वो बढ़ गया है 13.5% से 2024 में। ठीक है। इन्वेस्टमेंट बैंकर आर एक्सपेक्टेड टू गो होम विद hefty बोनस चेक्स इन 2024 विथ मर्जर एंड एक्विजिशन। मतलब जो मर्जर एंड एक्विजिशन से इन्वेस्टमेंट बैंकर को काफी फायदा हुआ है इससे। और जो डील हुई है कितने परसेंट की हुई? 13.5% बढ़ चुकी है। और ये कितना हो गई है? $88.9 बिलियन। इसकी जो टोटल वैल्यू है हो गई है पहले 11 मंथ में। मतलब मर्जर एंड एक्विजिशंस जो भी होता है कि जब दो कंपनियों को मर्ज कर दिया जाता है, एक में ही जोड़ दिया जाता है और दो कंपनी मिलकर एक कंपनी बन गई। तो ऐसा करके कितने 13.5% की ग्रोथ हुई है। और इसमें इसकी जो वैल्यू है अभी फिलहाल पे उसकी है वो $88.9 बिलियन है फर्स्ट 11 मंथ में, पहले 11 महीने में। एक अब की बात हो रही है 2024 की। ठीक है, तो इस न्यूज को याद रखना। नेक्स्ट न्यूज पे चलते हैं। अब अगला जो न्यूज है वो है आधार हाउसिंग फिनांस एंड एम्स AUM ऑफ 25,000 करोड़ बाई मार्च 2025। AUM क्या होता है? एसेट अंडर मैनेजमेंट। ठीक है। आधार हाउसिंग फिनांस अफोर्डेबल सेगमेंट्स बनाता है और ये जो एसेट अंडर मैनेजमेंट कितना कर चुका है? 25,000 करोड़। और ये अभी फाइनेंशियल ईयर जो चल रहा है उसके एंड तक किया हुआ है। मतलब इसके अंतर्गत इसने इतना पैसा उठाया हुआ है ये बोला जा रहा है। और जो फर्स्ट हाफ में कितना था? 22,817 करोड़ था। और जो पिछले साल का भी यहाँ पे दिया हुआ है 18,885 करोड़ रुपए सितंबर 30, 2023 में था। तो ये कह रहा है कि एसेट अंडर मैनेजमेंट के तहत जो आधार हाउसिंग फिनांस है उसने 25,000 करोड़ क्या किए हैं? इकट्ठा किए हैं। ठीक है। नेक्स्ट, ITC scales up
कल्टीवेशन ऑफ मेडिसिनल एरोमेटिक प्लांट। ठीक है, जो आईटीसी का एग्री बिजनेस है उसने वो सपोर्ट कर रहा है कल्टीवेशन, जो खेती करने को मेडिसिनल और एरोमेटिक पौधों को। इससे क्या होगा, एक्सपेंड होगा, फास्ट ग्रोइंग हेल्थ एंड वेलनेस प्रोडक्ट्स जो है उनकी वृद्धि होगी, इनका मार्केट जो है ग्रोथ होगा और डेवलप होगा। इन दी फूड, पर्सनल केयर एंड अदर कैटेगरी, ये सब में भी ये चीज काफी हेल्पफुल होगा। The Agri division of ITC is working with farmers and helping them to diversify, मतलब डिफरेंट एरिया के लोगों के साथ ये लोग क्या करते हैं, काम करते हैं और उनको हेल्प करते हैं their crops by increasing them to cultivate high demands crop, जिसकी जो भी क्रॉप की बहुत ज्यादा डिमांड है उसको कल्टीवेट करें, ऐसा फार्मर्स को कहते हैं। और ये सब में इनकी जो ज्यादा डिमांड है कौन से होते हैं, जैसे अश्वगंधा हो गया, तुलसी हो गया एंड कलौंजी हो गया। और ये सब कहाँ होते हैं, मध्य प्रदेश में होते हैं। टर्मरिक इन साउथर्न स्टेट, जो साउथ की स्टेट है वहां पे टर्मरिक ज्यादा होते हैं। तो इस चीज को बताया गया है, जो आईटीसी बिजनेस डिवीजन है वो प्रमोट कर रहा है मेडिसिनल एरोमेटिक प्लांट्स को। ठीक है, नेक्स्ट, एफपीआई इनफ्लोज राइसेस टू 24,000 करोड़ इन फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर। जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट है वो 24,000 करोड़ बढ़ा है फर्स्ट वीक के दिसंबर में। आफ्टर हैवी सेलिंग इन पास्ट 2 months, foreign investors have staged a strong comeback to equities with a net investment of 24,454 करोड़। ठीक है, इतने की वृद्धि हुई है। यहाँ पे ग्लोबल कंडीशन है, स्टेबलाइज है। M-cap of 6 of top 10 valued firms rises 2 trillion. The combined market valuation of 6 of the top 10 most valued firms jumped 2 trillion last week, with Tata Consultancy Services and HDFC Bank emerging the biggest gainer, in line with an optimistic trend. जो मार्केट कैपिटल है टॉप 10 मोस्ट वैल्यूड फर्म का, उनका उनमें से 6 का 2 ट्रिलियन बढ़ा हुआ है, जिनमें की 2 सबसे ज्यादा हैं। जो फर्स्ट 2 कौन से हैं, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस है और एचडीएफसी बैंक है बिगेस्ट गेनर, इन्हें ज्यादा इनकी वैल्यू बढ़ी हुई है। फिनटेक लुक टू पार्टनर लार्ज कॉमर्शियल बैंक। जो फिनटेक है वो लार्ज कॉमर्शियल बैंक को पार्टनर बनाने चाहते हैं। The Bengaluru-based firm was one of the first company to only offer FDs as an offering and has partnered with 8 banks and 2 NBFC to extend the service. It has 1.2 million registered users on the platform. जो बेंगलुरु की कंपनी है, पहली कंपनी है जो ऑफर करती है एफडी को और पार्टनर किए हुए है 8 बैंक और 2 एनबीएफसी के लिए, और इसको बढ़ाना चाहते हैं। और इसके पास कितने हैं, 1.2 मिलियन रजिस्टर्ड यूजर हैं। अलाइनिंग ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स टू बूस्ट इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस। जो ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स है उनको अगर इम्प्रूव किया जाए तो ये इन्वेस्टर्स के कॉन्फिडेंस को बूस्ट करेगा। With global standards would help boost investor confidence, attract more funds and ensure greater credibility to the financial data. National Financial Reporting Authority, ठीक है, कि जो चीफ है उन्होंने ऐसा कहा है। He also asserted that the country cannot have inferior standards when the pursuit is to become a विकसित भारत। Country cannot inferior standard,
अगर इनके पास कंट्री के पास इंफीरियर स्टैंडर्ड्स नहीं है तो विकसित भारत बनने में इन्हें थोड़ी सी प्रॉब्लम होंगी, ऐसा कहा जा रहा है। NSO2 unveiled first private capex survey in March amid investment push. The National Statistics Office is set to release the result of the first private sector capital expenditure survey in March. As the government nudges the private sector, मतलब गवर्नमेंट प्राइवेट सेक्टर को छूट दी है टू रैम्प अप इन्वेस्टमेंट टू ड्राइव इकोनॉमिक ग्रोथ। इन्वेस्टमेंट को बढ़ाने के लिए, इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए क्या किया है, छूट दिया हुआ है गवर्नमेंट ने। तो एनएसओ जो क्या रिलीज किया है, फर्स्ट प्राइवेट कैपेक्स सर्वे इन मार्च। ओके, जो मार्च का फर्स्ट प्राइवेट कैपेक्स सर्वे उसने एनएसओ ने लॉन्च किया हुआ है और एक इसको इन्वेस्टमेंट को पुश कर रहा है। ठीक है, तो इसको भी याद रखना है। बिहार गवर्नमेंट होस्ट मीटिंग ऑफ एम्बेसडर इन दिल्ली टुडे। ठीक है, जो बिहार गवर्नमेंट है उसने मीटिंग किया है एम्बेसडर्स के साथ, मतलब डिफरेंट कंट्री के जो राजदूत होते हैं उनके साथ बिहार गवर्नमेंट ने मीटिंग किया है। और ये किसके लिए था, इन्वेस्टर्स के लिए, इन्वेस्टर फ्रेंडली पॉलिसी। यहाँ के जो भी है वहाँ के राजदूत वो बिहार पे इन्वेस्ट कर सके। एंड इजी ऑफ डूइंग बिजनेस, बिजनेस को आसान बनाने के लिए टू अट्रैक्ट इन्वेस्टमेंट इन बिहार अक्रॉस वेरियस सेक्टर। किन किन सेक्टर्स पे होगा, इंक्लूडिंग टेक्सटाइल, लेथर, फूड प्रोसेसिंग, ट्रेड बॉडीज और इंडो जर्मन चैम्बर कॉमर्स, पीईओ, यूएस इंडिया बिजनेस काउंसिल, यूके इंडिया बिजनेस काउंसिल विल हैव रिप्रेजेंटेटिव, मतलब ये सब रिप्रेजेंटेटिव थे इस मीटिंग में। तो ये भी इम्पोर्टेंट है, याद रखना। एसबीआई प्लान टू सेल ओवर 2732 करोड़ ऑफ बैड लोन्स। एसबीआई प्लान कर रहा है 2732 करोड़ के बैड लोन्स को बेचने के लिए। तो ये जो इतने करोड़ के बैड लोन्स हैं जो कहाँ के हैं, उड़ीसा बेस्ड है, मतलब उड़ीसा के लोन्स हैं। एआरएसएस इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट जो हुआ था वहाँ उसके लोन्स है जिनको एसबीआई सेल करेगा। स्विस चैलेंजेस ऑकशन, और किसके थ्रू करेगा, स्विस चैलेंज ऑकशन जो नीलामी होते हैं उसके थ्रू करेगा। और इनवाइट करेगा एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट फ्रॉम इंटाइटीज इंटरेस्टेड इन सबमिटिंग, काउंटर बिड्स सबमिट होंगे फॉर द एसेट ऑन अ फुल कैश बेसिस, फुल कैश के बेसिस पे जो एसेट्स ये जो डील है वो तय होगी। ये भी याद रखना है। एफडीआई इनफ्लो इनटू इंडिया क्रॉस $1 ट्रिलियन। ठीक है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इनफ्लो इनटू इंडिया हैव क्रॉस्ड 1 ट्रिलियन माइलस्टोन इन द अप्रैल 2000 से सितंबर 2024, मतलब लगभग 24 ईयर का पीरियड है। इसमें जो एफडीआई इनफ्लो है वो $1 ट्रिलियन को क्रॉस कर गया, establishing the country's reputation as a safe and key investment destination globally। ठीक, अरे सेफ एंड की इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन ग्लोबली है सब कहा जा रहा है। नेक्स्ट न्यूज पे आ जाते हैं। रेलवे फ्रेट लोडिंग ग्रोथ सीज 1.4% अपटिक इन नवंबर। जो रेलवे का फ्रेट लोडिंग है वो 1.4% की उस पर ग्रोथ हुई है। स्लगिश ग्रोथ इन नवंबर विद नेशनल ट्रांसपोर्टर हैंडलिंग 130 million tons of goods, marking a 1.36% increase compared to the same month last year। कोल विच मेक अप हाफ ऑफ द रेलवे फ्रेट, कोल सबसे ज्यादा जो ग्रोथ जो भी इसका फ्रेट आता है कोल से सबसे ज्यादा आता है।
वॉल्यूम saw a year-on-year growth of 3.4%, रीचिंग और कितना पहुंच चुका है 65.5 मिलियन टन पे। ओके अब यहाँ पे बाइडेन शुड रिवाइव WTO डिस्प्यूट सेटलमेंट्स। बाइडेन जो है WTO डिस्प्यूट सेटलमेंट्स को रिव्यू करेंगे। The General Council of World Trade Organization unanimously agreed on November 29 to reappoint Ngozi Okonjo-Iweala as a Director General for second 4 year। मतलब दूसरी बार बनी है 4 साल के लिए। हर प्रेजेंट टेनर इज टिल 31 अगस्त 2025, मतलब 31 अगस्त 2025 तक इनकी जो टेनर है अवधि को बढ़ा दिया गया है। थस द WTO मेंबर हैव मेड श्योर ऑफ हर रीअपॉइंटमेंट बिफोर डोनाल्ड ट्रंप टेक ओवर एज द 47 प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट। डोनाल्ड ट्रंप है वो 47वें प्रेसिडेंट होंगे हैं यूनाइटेड स्टेट के। फाइनेंशियल ईयर 25 बजट रिड्यूस इंपोर्ट ड्यूटी ऑन गोल्ड टू 6%। ठीक है। गवर्नमेंट नीड नॉट टू गेट इन्वॉल्व इन स्कीम लाइक SGB, जो सोल्जर एक जो गोल्ड बॉन्ड स्कीम है, सोवर्जिन गोल्ड बॉन्ड स्कीम ऐसा उसमें कोई इन्वॉल्व नहीं है। गवर्नमेंट कैसा कहा है, द प्राइस ऑफ गोल्ड इन द इंटरनेशनल मार्केट राइसिंग, मतलब जो गोल्ड का जो प्राइस है वो इंटरनेशनल मार्केट पे बढ़ रहा है एंड में कंटिन्यू टू राइस, और हो सकता है आगे भी बढ़े। द ओवरऑल आइडिया दैट इज नीडेड नॉट बी डन इन अ वे दैट इट्स द गवर्नमेंट डेप्ट इज क्वाइट वेलकम। गवर्नमेंट अपने डेप्ट्स को बढ़ाना नहीं चाहती है और इसके लिए वो कोई भी इस पे रियायत नहीं देगी। SGB वह लॉन्च इन नवंबर 2015, जो SGB है वो 2015 में लॉन्च हुआ था, जिसको सोवर्जिन गोल्ड बॉन्ड स्कीम कहते हैं, और इनकरेज करता था रिटेल इन्वेस्टर्स को टू माइग्रेट फ्रॉम फिजिकल गोल्ड टू पेपर गोल्ड। अब इसमें क्या थे, जो रिटेल इन्वेस्टर थे फिजिकल गोल्ड से किस में आते थे, पेपर गोल्ड पे कन्वर्जन होता था, जो भी माइग्रेट थे मतलब दूसरे देश के जो लोग निवेश करते थे। SGB हैव अ मैच्योरिटी पीरियड ऑफ 8 ईयर, जो SGB का मैच्योरिटी पीरियड है वो कितने के 8 साल तक। एक बार इन्वेस्टमेंट करने के बाद अब इसको 8 साल बाद ही निकाल सकते हो, इसका इतना पीरियड तक इसको रखना होता था। देन प्रिवेलिंग गोल्ड रेट, इसका एक फिक्स गोल्ड रेट होता था विच कैन बी रिडीम्ड आफ्टर द 5th ईयर। उसको 5th ईयर के बाद ही वो रिडीम होता था, चेंज वगैरह होता था। अगला, रेलवे टू रन 13 के ट्रेन फॉर महाकुंभ सेज वैष्णव। ठीक है, जो रेलवे है वो 13,000 ट्रेन चलाएगा महाकुंभ के लिए। रेल मिनिस्ट्री अश्वनी वैष्णव ऑन संडे said the railway would run about 13,000 trains including 3,000 special one, जो 3,000 ट्रेन स्पेशल होगी फॉर द कन्वीनियंस ऑफ डिवोटीज, जो भक्त होते हैं उनके लिए ड्यूरिंग द महाकुंभ। द यूनियन मिनिस्टर हु रीच्ड प्रयागराज बाय ट्रेन फ्रॉम वाराणसी टू रिव्यू द रेलवे प्रिपरेशन फॉर द मेगा इवेंट expect about 1.5 to 2 करोड़ पैसेंजर टू रीच द सिटी बाय ट्रेन ड्यूरिंग द मेला। तो जब भी ये मेला लगेगा उसमें 1.5 से 2 करोड़ पैसेंजर्स जाएंगे, ऐसा बताया गया है। और जो यूनियन मिनिस्टर हैं वो खुद ही प्रयागराज गए थे बाय ट्रेन से वाराणसी से रिव्यू करने के लिए कि रेलवे क्या प्रिपेयर किया है, कैसी तैयारी है मेगा इवेंट में। तो यही बताया गया है कि रेलवे इसके लिए तैयार है कि 13,000 ट्रेन चलाएगा महाकुंभ के लिए। बस इतना ही है इस न्यूज में, आगे चलते हैं। सऊदी रिड्यूस एशिया क्रूड प्राइसेस टू लोवेस्ट सिंस 2021। ठीक है, जो सऊदी अरब है वो जो एशिया के कस्टमर हैं, एशियन कंट्रीज है जो, उसके लिए क्रूड प्राइसेस में कमी करेगा। जिससे क्या होगा, जो सऊदी अरामको है वर्ल्ड बिगेस्ट क्रूड ऑयल एक्सपोर्टर, यही है जो कि सबसे ज्यादा ऑयल को एक्सपोर्ट करता है, वो कट करेगा अपने प्राइस को जनवरी 2025 से फॉर एशियन बायर्स टू द लोवेस्ट लेवल सिंस अर्ली 2021। ठीक है,
मतलब ये 2021 में कम किया था, अब जाके अभी कम कर रहा है, ये जनवरी 2025 से होगा। एज अ वीक डिमांड फ्रॉम टॉप इम्पोर्टर चाइना, मतलब जो टॉप इम्पोर्टर कौन था, चाइना था, उसकी डिमांड वीक है ऐसा बता रहे हैं। वेग ऑन दी मार्केट, ठीक है। Aramco cut the official selling price for flagship Arab Light crude by 80 cent to 90 cent, ठीक है। मतलब 90 से 80 सेंट पे कर दिया है पर बैरल एबव दी ओमान दुबई बेंचमार्क एवरेज, ठीक है। इससे जो क्रूड ऑयल है उस पे कमी देखने को मिलेगी, ठीक है। Building material hit a wall in Q2 recovery to lay bricks in financial year 26. The performance of listed companies in the building material sector during the July-September quarter of 2024 to 25 was weak, ठीक है। जो परफॉर्मेंस है लिस्टेड कंपनी की बिल्डिंग मटेरियल, उनकी जो भी परफॉर्मेंस है वो वीक रही है। वॉल्यूम रिमेन्स subdued due to ongoing demand challenges while operating profit margin, जो प्रॉफिट मार्जिन थे वो प्रेशर्ड थे by declining gross margins and raising input cost among the various segments. Ceramic companies showed mixed result while fall in chloride pipe markets and wood panel manufacturers reported decline, मतलब इसको घाटा हुआ है ऐसा बताया है। बिल्डिंग मटेरियल हिट वॉल इन Q2 रिकवरी बाई ले ब्रिक्स, इनका कुछ इनमें जो है ग्रोथ नहीं हुई, निगेटिव ग्रोथ हुई है, ये चीज को यहाँ पे बताया है। नेक्स्ट न्यूज है क्रेडिट रेटिंग एजेंसी के ऊपर, और ये क्रेडिट रेटिंग एजेंसी जो है टर्न टू एआई फॉर हेल्प विथ डेटा। ओके, अंडरस्टैंडिंग कॉम्प्लेक्स फाइनेंशियल नंबर्स टू एक्सेस द फाइनेंशियल हेल्थ ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज नॉट एन इजी टास्क, ठीक है। सॉल्यूशन बेस्ड ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आर नाउ हेल्पिंग रेटिंग एजेंसीज, मतलब जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वो क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज को क्या कर रहा है, उनको हेल्प कर रहा है, उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है। तो ये इन्होंने एआई को अपनाया हुआ है, यही बताया है इस न्यूज पे, और मशीन लर्निंग भी उसके साथ ये यूज कर रहे हैं इट्स क्रेडिट रेटिंग प्रोसेस में, ठीक है। बाय लेवरेजिंग एआई ड्रिवन प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स, ये जो है प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स भी करता है। क्लियर एज रेटिंग enhance its ability access credit risk with greater accuracy and efficiencies, मतलब इनकी जो एफिशिएंसी में इम्प्रूव होगा और एक्यूरेसी भी बढ़ेगी, ये सब एआई को अपनाने से ऐसा इस न्यूज में बताया गया है, तो इस चीज को याद रख सकते हैं। इंडियन फिनटेक पुट्स इट्स मनी ऑन एआई, ठीक है। India's decade-old fintech sector is putting artificial intelligence, मतलब ये भी सेम ही न्यूज है कि जो फिनटेक है उसमें क्रेडिट रेटिंग एजेंसी एआई पे वर्क कर रहा था, इस पे इंडियन फिनटेक कर रही है। ओके, यूजिंग दी टेक्नोलॉजी फॉर पर्पस एज वेराइड एज क्रेडिट assessment and understanding complex data. Gandhinagar-based Infibeam Avenues, a key player in the payment aggregator space through its CC Avenue brand, is just one fintech company investing heavily in AI, मतलब बहुत ज़्यादा AI पे खर्च कर रही है। The company reported a 27% yearly growth in consolidated revenue, reaching 944.5 crore in the second quarter. तो इसका इतना क्या हुआ है, रिवेन्यू हुआ है। The natural farming mission has the right input. The Union Cabinet last month approved the National Mission on Natural Farming. जो यूनियन कैबिनेट है उन्होंने लास्ट मंथ में अप्रूव किया था नेशनल मिशन को नेचुरल फार्मिंग के ऊपर, विथ एन आउटले ऑफ 2481 करोड़। और इसका जो आउटले कितने का था 2481 करोड़, बाई सबस्यूमिंग ऑल प्रीवियस एफर्ट्स इनटू दिस सिंगल प्रोग्राम।
which aims to bring 10 million farmers into natural farming. ये लेके आएगा 10 मिलियन फार्मर्स को नेचुरल फार्मिंग के लिए एंड टारगेट टू कवर 0.75 मिलियन हेक्टेयर ऑफ लैंड। उनका जो टारगेट है 0.75 मिलियन हेक्टेयर की जो लैंड है उसको नेचुरल फार्मिंग के लिए यूज करना है। इन 1920 द सेंट्रल गवर्नमेंट हैड स्टार्टेड अ प्रोग्राम ऑन नेचुरल फार्मिंग टाइटल भारतीय प्राकृतिक कृषि पद्धति। 2019-20 में एक स्कीम आई थी, इसको बोलते भारतीय प्राकृतिक कृषि पद्धति, इंडियन नेचुरल फार्मिंग मेथड, जिसको इसे ही इस ये योजना आई थी जो कि नेचुरल फार्मिंग पे लोगों को जागरूक कर रही थी। अब इसमें और वो किया गया है, बढ़ाया गया है। ठीक है। पुष्पा 2 द रूल हैज थिएटर अक्रॉस द country bursting at the seams with analysts estimating that the Allu Arjun starrer is on track to become the fastest film to cross the 1000 करोड़। तब 1000 करोड़ रुपए का मार्क क्रॉस कर चुकी है पुष्पा। ठीक है। The blockbuster success come as much needed relief for the film industry, which had been grappling with decline box office performance, जो कि जूझ रहे थे बॉक्स ऑफिस परफॉर्मेंस के कम होने से एंड लोअर फुटफॉल इन सिनेमास पोस्ट कोविड। ठीक है, मतलब जो सिनेमा में जो कम लोग आते थे उसके उससे इनको थोड़ा सा ग्रोथ मिला है कि लोग आए हैं और इस चीज इनको प्रॉफिट हुआ है। कैंसर केयर इन इंडिया AI बूस्टर डोज। ठीक है। Indian hospitals are increasingly integrating artificial intelligence। जो इंडियन के हॉस्पिटल हैं वो जुड़ रहे हैं AI से, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से। किसके लिए? कैंसर केयर के लिए AI का हेल्प ले रहे हैं। विच एड्स इन अर्ली डिटेक्शन, जो कि पहले ही डिटेक्ट कर लेता है और ये बता देता है डायग्नोसिस, एक्यूरेसी, पर्सनलाइज्ड ट्रीटमेंट, सब कुछ बताता है AI। एंड पेशेंट्स आउटकम, पेशेंट्स का क्या आउटकम रहेगा ये भी AI डिटेक्ट कर लेता है। अकॉर्डिंग टू एक्सपर्ट्स, ओके, बेंगलुरु बेस्ड स्ट्रैंड लाइफ साइंस, a Reliance Industry subsidiary partnered with Agilent, Calemic and Sophia Genetics to enhance cancer care through AI। ये बेंगलुरु की एक इंडस्ट्री है जो कि रिलायंस की है। वो क्या कर रही है? इनहांस कर रही है, बढ़ा रही है कैंसर केयर को AI के थ्रू, जो है लोगों को हेल्प कर रही है कैंसर से। तो दैट्स ऑलराइट। नेक्स्ट, दैट्स इट टुडे इज good day. Thanks for watching. And these news are important in all aspects and helping you in every examination with the full confidence. And reading first time these news may be something not clear here, not understand by some people, but practicing regular in these type of news, you will definitely improve your IQ level, and this will improve your skills somehow. Proper listening and reading, what is wrong, what is right, what is the actual news, researching. This will this will also help you to dedication in your study and give you proper information how to we can learn
and how we can study these types of topics in a one way. Thank you.